सूत जी प्रसंग बता रहे हैं। एक समय राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ये कथा, परीक्षित जी को श्राप लगा था। सुखदेव जी जब ये कथा का आयोजन हो रहा था तो स्वर्ग में देवता लोग पता लग गया कि धराधाम पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है और सत्संग सुनने। तो देवताओं ने क्या योजना बनाई, कहते हैं स्वर्ग से तो अमृत कलश लेकर के ये देवता लोग सुखदेव जी के पास आ पहुंचे। गुरुदेव प्रणाम। सुखदेव जी ने कहा आइए देवताओं, बैठे बैठे विराजमान हो। अच्छा आना कैसा हुआ? तो देवताओं ने कहा गुरुदेव हमने सुना है कि परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, तो हम स्वर्ग से अमृत लेके आए हैं। इस अमृत की ये विशेषता है जो इसका पान करेगा वो अमर हो जाएगा। तो सुखदेव जी ने कहा ठीक है आप पिला दीजिएगा। तब देवता लोग कहते हैं प्रभु पिला तो दें, लेकिन एक कामना हमारी भी है। कहो क्या कामना है? कहते हैं प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। प्रपश्यामो वयं सर्वे, थोड़ा विनिमय हो जाए। किस बात का? कह रहे जो कथामृत आप परीक्षित जी को पिला रहे हैं वो कथा का पान आप हम देवताओं को कराइए, क्योंकि स्वर्ग में ये कथा पान होता नहीं। इसका पान हमें कराइए और उसके बदले हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं। इस अमृत का पान आप परीक्षित जी को करा दीजिएगा, इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और हमें भी कथा को सुनने को मिल जाएगी। सुखदेव जी ने जैसे यह सुना बड़े जोर से ठाका लगा, हंसे। कह रहे छलियाओं हमें ही छलने आए। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां कथा अमृत? आप इसकी बराबरी कर रहे हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचारेवम् तदा देवाञ्जहासयः अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददो सकथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान्, कहां कथा अमृत और कहां स्वर्ग का अमृत? आप बराबरी। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कांच दे करके मणि ले ली जाए, यानी स्वर्ग का अमृत। सुखदेव जी कांच बता रहे हैं इस कथा अमृत के सामने। ये मणि है और वो स्वर्ग का अमृत कांच है। और उसकी भी आपने महान सुनी है, वो ऐसे थोड़ी प्रकट हुआ है। समुद्र मंथन किया गया, इतने संघर्ष किया है ना, उसके बाद अमृत के चक्कर में जहर निकल गया, हालाहल विष निकला। तो बड़े परिश्रम से बड़ी मेहनत से और मिला भी है सीमित। इतने परिश्रम से मिलने के बावजूद विष्णु भगवान की देवियों ये इंडिकेट हो रहा है थोड़ा सा। हमें 2 विघ्न जरूर आते हैं। निद्रा देवी कब आ जाए कोई पता नहीं। ये महारानी अनायास आ जाती है तो पड़ोसियों को थोड़ा सा। और मनीराम कब पहुंच जाए दुकान पे हिसाब करने के लिए। एक महाराज जी बैठे थे कथा में, कपड़ों के व्यापारी थे कि कथा में बैठे, आ गई महारानी निद्रा देवी, लग गई समाधि और सपने में चले गए। सपने देख रहे हैं कि दुकान में ग्राहक आ रखा है और वहां पर मोल भाव हो रहा है 450 रुपए मीटर। ग्राहक कह रहा मैं 3.5 दूंगा, वो तो हम करते हैं। वो कह रहे 4.5, ये 10 बढ़ रहा है, वो 10 घट रहा है। तो ग्राहक जाने लगा, बोले मलाना जी आपसे नहीं बन पाएगी। जैसे जाने लगा तो ऐसे पीछे शानदार चिल्लाए, ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसार और सामने वाला महाशय का कुर्ता दिया फाड़।
तब पता लगा अरे महाराज ऐसा हो गया, अरे मैं तो सपने में था, मैं दुकान में पहुंच गया था, मुझे लगा अरे महाराज आपका कुत्ता। तो ये दो विघ्न पहले आते, इसलिए जो है बोलना पड़ेगा श्री राधे श्याम राधे श्याम। तो सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग का कथामृत इस भागवत कथा अमृत के सामने तुच्छ बता रहे हैं। और न तो दो दिया नहीं और डांट मार के भगा दिए कि छलियाऊं हमें छलने आए। आपका मृत कांच, हमारा मणि, और कांच देकर के मणि ले जाना चाहते हो, आपको भी देते हैं, आपको भी पिलाते हैं। यदि आप श्रोता बन के आते हैं, जितना श्रोता किसी को भगाए थोड़ने जा रहा है, जो श्रोता बन के बैठे हैं उनको पिला दिया जाता है। लेकिन आप श्रोता नहीं, आप सौदागर बन के आए हैं और सौदा कर रहे हैं। प्रपस्यामो वयम सर्वे, ये आप ले लो, आपकी चीज हमें दे दो, तो नहीं दिया। यानी स्वर्गीय सत्य च कैलासी वैकुंठे नाम अयम अर्षा, ये कथामृत उन देवताओं को भी सुलभ नहीं हुआ, केवल हम धराधाम वासियों को। और धराधाम वासी भी बथेरे हैं, जीव जंतु आदि, उनको नहीं। उसमें भी जो मानव, और मानव में भी सबको नहीं, जो भारत में है भारतीयों को। अब भारत में भी सबको नहीं, जो सनातनी है ना, तो उनको ये रस सुलभ है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं प्रवेश धारा। तो यदि हमें भगवान ने ये मानव शरीर दिया है, इसका सदुपयोग कैसे हो, सफल कैसे हो, जीवन का लक्ष्य हासिल कैसे हो, ये सिखाता है सत्संग। एक तुलनात्मक छोटा सा अध्ययन करें कि स्वर्ग का अमृत है कितना। पहले एक घड़ा कितने निकले, कितने घड़े निकले थे? 2 3 4 5 10, एक ही निकला था। रहता कहाँ है? स्वर्ग में। मिलता किसको है? देवताओं को। देवता कौन बनता है? जो यहां से जाते हैं धराधाम से। धराधाम से जो पुण्य ज्यादा करेंगे, जिनके पुण्य ज्यादा, आपने गरुड़ पुराण सुनाई है, पुण्य जिनका ज्यादा होगा धर्मराज सभा में जाया जाएगा, वहां पर पूरा कर्म टेलीकास्ट होगा, फिर तुलना की जाएगी। का पढ़ना ज्यादा है तो पहुंच जाओ स्वर्ग में, और अधिक है भूर भुवा स्वाहा महाजन, इस प्रकार से लोग हैं, उन लोगों में आपको भेज दिया जाएगा। और पाप ज्यादा है तो नरकों में भेजेंगे। तो कुल मिला के बात ये हुई कि स्वर्ग का अमृत मिलता तो है, लेकिन मिलता किसको है? पहले तो धराधाम में पुण्य करना पड़ेगा, पुण्य के बाद जो यहां से वहां जाएगा उनको मिलेगा, सबको सुलभ नहीं है। और करता क्या है? स्वर्ग का अमृत तो अमर करता है, और कथा अमृत जो है भगवत प्राप्ति करा देता है। अमर होना भगवत प्राप्ति होने में भेद, पहला भेद तो ये है कि स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है और आयु को बढ़ा देगा, और ये दिव्य जीवी उस परम तत्व से मिला देगा जहां हमारा लक्ष्य है, जिसको पाना लक्ष्य है, जिसके पाने के लिए हमको जन्म मिला है, जिससे हम वादा करके आए थे कि परमपिता परमात्मा इस बार धराधाम पे जाएंगे। और भगवान की कृपा से देखो ना, हाथ पांव आंख कान नाक सारे हमारे स्वस्थ मस्त होके कार्य कर रहे हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है। पहले तो मानव बनाया है, और मानव बना के भी पूरे शरीर की नस नाड़ियां परफेक्ट होकर कार्य कर रही है। एक महाशय थे, पांव लंबे लंबे, इस दुकान में घुसता, उस दुकान में घुसता, उस दुकान में घुसता, कहीं जूता ही नहीं मिलता, परेशान हो गया। एक बार दुकान से बाहर निकल झल्ला के बोला, भगवान ने मेरे साथ भी क्या अनर्थ कर दिया, देखो इतना बड़ा पांव बनाया, इतने सारे दुकान में घुस गए, कहीं जूता ही नहीं मिलता। जैसे दुकान से बाहर घुसा, देखा सामने लंगड़ा कर, बेचारे के पांव नहीं, लंगड़ा रहा है। तो लगा, हे परमपिता परमात्मा, जैसा सही तैसा सही, लेकिन पाँव तो है, अपने पाँव में चलता रहा हूँ, उसको देखो बेचारे को पाँव ही नहीं। तो एहसास कब होता है? जब हम अपने से नीचे के लोगों को देखें, तब पता लगे भगवान ने कितनी बड़ी कृपा हम पे की है, हमें मानव बनाए हैं, मानव बना के स्वस्थ मस्त बनाया है। तो बड़ी कृपा भगवान ने पहले ये की, उसके बाद जो सत्संग सुनने को मिल रहा है, उससे और बड़ी कृपा ये की। और सत्संग भी कौन सा? जो स्वर्ग सुधा मृत से भी महान,
जो उस तत्व से मिला देता है। विष्णु भगवान की। और तीसरी विशेष बात यह है कि वो मिलता है जो पहले पुण्य करेगा स्वर्ग में जाएगा। और कथामृत ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा। ये कथामृत सबको सुलभ है, पापी हो भ्रष्टाचारी हो। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, जिसने जीवन में कभी कोई एक भी पुण्य नहीं किया हो, जीवन भर पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो, वो भी यदि कथा सत्संग में आना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, उस पर भी प्रतिबंध नहीं है कि आप नहीं आ सकते हैं। तो इतना महान देव दुर्लभ सबके लिए सुलभ भागवत कथा रूपी अमृत भगवान की कृपा हमें सुनने को मिल रहा है, तो बड़े सौभाग्यशाली हम हैं। और जैसे ही देवताओं को सुखदेव जी ने फटकार मार के भगा दे कि देवताओं आप नहीं पी सकते हैं, आप सौदागर बनकर आए हैं, तो देवता लोग ब्रह्म जी के पास गए और ब्रह्म जी से शिकायत की कि देखो प्रभु, हम धराधाम पे गए थे, वहां पर सत्संग का आयोजन चल रहा था, सत्संग परीक्षित जी को सुनाया जा रहा था, हम भी वहां सुनना चाह रहे थे और फ्री में भी नहीं, हमने स्वर्ग से सुधामृत ले गए थे। हमने कहा आप ये रखो, हमें वो पान करा दो, परंतु देखो सुखदेव जी ने हमें फटकार के भगा दिया, हमें नहीं दिया। तो ब्रह्म जी भी आश्चर्य में थे कि ऐसे कैसे। तो ब्रह्म जी ने कहा जरा विचार करते हैं, रुकते हैं, देखते हैं कि परीक्षित वो कथा सुन रहा है, उसका प्रतिफल क्या होता है, सुनने के बाद क्या उसका निष्कर्ष आता है, आप भी जरा ध्यानपूर्वक से देखें। तो ब्रह्म जी और देवता लोग स्वर्ग में देखते रहे। इधर कथा प्रारंभ हुई। कथा होते होते जैसे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और सप्त दिन वेदस्या 7 दिन में 7 दिन चटा करके और परीक्षित सीधे विमान आकर के वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। जैसे ये आश्चर्य ब्रह्म जी ने देखा, देवताओं ने देखा कि भागवत कथा सुनने से राजा परीक्षित को, जिसकी अकाल मृत्यु थी, अकाल मृत्यु का मतलब है कि अधोगामी, इसलिए तो कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम विद्वः पुनर्जन्म न विद्यते। जिनकी अकाल मृत्यु, श्राप लगा था मरने का और अकाल मृत्यु होनी थी, वो इस कथा मृत्यु से कहते हैं सीधे ही भगवत प्राप्ति हो गई। विमान आए, भगवान के पार्षद आए लेने के लिए। ये आश्चर्य जब ब्रह्म जी ने देखा हो गई कि धराधाम पे ऐसा। तो ब्रह्म जी ने क्या किया, स्वर्ग लोक में एक तराजू मंगाई। राग्यो मोक्षम तथा भिक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलामध्वा तोलयत् साधनान्यजा। एक तराजू मंगाई, एक तरफ सारी धर्म ग्रंथ, सारे पुराण, यहां तक कि वेद भी, सारे पुराण भी, सारे उपनिषद सब तराजू के एक पल्लू में रख दिए और एक पल्लू में श्रीमद् भागवत महापुराण। और क्या देखते हैं, सारे धर्म ग्रंथ एक तरफ भागवत महापुराण, उसके बावजूद भी लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मितं परमं ययौ। लघु निन्यानि जातानि, भागवत का पल्ला सभी ग्रंथों में भारी, इतना भी हिला नहीं पाई। और धर्मशास्त्र, तब ब्रह्म जी ने भी घोषित कर दिया कि धराधाम पर मैंने भगवत द्रुपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलयुग में भागवत महापुराणी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों का मुकुट यही कहला गया। इसलिए सज्जनों, ये परम दुर्लभ ग्रंथ एक तरफ से पाप ताप संताप भस्म करता है, एक तरफ से जीवन के लक्ष्य को समझाता है, एक तरफ से मानव होकर के मानव के धर्म को बताता है, एक तरफ भगवान की महिमा का वर्णन कराता है, एक तरफ भक्तों के चरित्रों का भी इसमें गायन किया जाता है। और इसके साथ साथ में ये परम दुर्लभ शास्त्र हमें इतने सुलभता से हमें सुनने को प्राप्त हो रहा है।